ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, सभी लोग जो हैं यहाँ पर, तमाम हिंदू संगठन के लोग, सभी लोग जो हैं यहाँ पर हनुमान चालीसा प्रारंभ कर चुके हैं। फोन नंबर कॉल कर फोन नंबर कॉल कर। एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ही गंदा अटैक किया, उसके पेट पे लात मारी। ऐसे सुअरों के लिए तो 2 सुअर अगर गिफ्ट देना होगा तो मैं दे दूंगा। 2 सुअर पाल के यहाँ पे रखे। घर में ईंट मारी, आग लगा दी। छोटा बच्चा पेट में था, उसने जन्म भी नहीं लिया, आग नहीं खोली और उन्हें मार गए। फिर हम छोड़ जाए भाई? जब तक हिंदू सभी एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो आए दिन एक न एक के साथ में ये वारदात होती रहेगी। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से इसका मकान यहाँ से ये अपना यहाँ से जाए। फिर ये संदेश नहीं जाएगा देश में कि एक हिंदुओं ने मिलकर एक मुस्लिम का घर बिकवा दिया, ये संदेश नहीं जाएगा देश में। और ये संदेश नहीं जा रहा है कि एक मुसलमान ने पूरे परिवार के सर में टाके मार दिए। 9 महीने की महिला प्रेग्नेंट है, उसके पेट में लात मार दिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को आपने उसके पेट पर लात मारी, आपका जमीर मर चुका है क्या? इनके घर में 12 कुत्ते बता रहे हैं। 12 कुत्ते सेफ्टी के लिए होते हैं, बट यहाँ बच्चे परेशान हैं। आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, उनको काटने दौड़ते हैं। और एक कैमरा इसलिए लगाया गया है कि लोगों को परेशान करने के लिए, जो कि कैमरा जो है एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। 12 घंटे बीत जाते हैं। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पार्षद जी हो, चाहे हमारे विधायक जी हो या कोई भी हो, अब तक यहाँ पे आके उन्होंने कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। रविंद्र इंद्राज जी हमारे कैबिनेट सरकार में मंत्री भी हैं, दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री हैं। और सामाजिक कल्याण मंत्री के इलाके में हिंदू परिवारों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गालियां दी जा रही हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये जो मुसलमान परिवार है ये हमेशा इस गली में अत्याचार करता हुआ है। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसने कभी नहीं समझा, हमेशा गलत नज़र से देखा और उस पर हमेशा अटैक किया। अब ये क्या करो, कुछ करो, या इसको निकलवाओ या सील करवाओ। दोनों में से एक चीज करवानी पड़ेगी। इसको यहाँ नहीं रखना, ये फिर करेगी हमारे साथ। मेरी बच्ची को कुत्ता पाड़ने लगा, मैं मारने आई तो दोनों माँ बेटा डंडे लेके आए। मैं क्या डरती हूँ इनसे? बताओ, ये कुत्ते क्यों इंसानों को मारेंगे क्या? हम यहाँ पे हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर कोई शादी वादी का भी प्रोग्राम होता है तो उसमें ये बाधा डालती है। जो हमारी महिलाओं पे लात मारता है उसकी क्या हम पूजा करेंगे? वो तो उस टाइम पे हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, या तो हम सनातन का कार्य नहीं करेंगे। अगर सनातन का कार्य कर रहे हैं तो उखाड़ के फेंकने का दम रखते हैं हम। एक मुसलमान 4-5 गली पे इतने इंसान है, 400-500 सब पे भारी पड़ रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में है। बेगमपुर थाना ये पड़ जाता है और यहाँ से महज थाना 500 मीटर की दूरी पर है। बीती रात यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने तमाम हिंदू परिवारों के मन में दहशत डालने का काम किया है। मैं ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार रहता है और उस मुस्लिम परिवार के ऊपर ये आरोप है कि वो 15 अगस्त पर राष्ट्रभक्ति के गीत नहीं बजने देते डीजे पर। इसके अलावा अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस इलाके में हिंदू परिवारों के माध्यम से किया जाता है तो वहाँ पर डीजे नहीं बजने दिए जाते। दिल्ली पुलिस को तुरंत कॉल कर दी जाती है और पुलिस तुरंत आकर उन डीजों को जब्त कर लेती है। इसके अलावा यहाँ पर बीती रात एक हिंदू परिवार के ऊपर बेरहम तरीके से ईंट, पत्थरों, डंडों, रोड, इसके अलावा पंच, लोहे के पंच के माध्यम से हमला किया गया। परिवारों के मुताबिक ये आरोप है कि इस घर में रहने वाले 5 सदस्य लोगों में से सभी लोग इतने बदतमीज़ हैं कि यहाँ पर जब बच्चे साइकिल लेकर गुजरते हैं तो उन बच्चों को धक्का दिया जाता है, उन बच्चों को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया जाता है। ये तमाम आरोप यहाँ पर रहने वाले हिंदू परिवार लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस मामले में अब हिंदू संगठन भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या हम भारत में रह रहे हैं? क्या इस जगह पर, इस बेगमपुर में दोबारा एक तरुण हत्याकांड जैसा घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया गया? क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो है जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से एक झुंड एक व्यक्ति को, एक महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा है, उसमें साफ तौर से उसके बाद जो तस्वीरें आई उसमें महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को सर के ऊपर गंभीर चोटें हैं, यानी कि सीधे तौर पर उनको मारने का प्रयास किया गया।
मैं आपको ऊपर से तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी देखेंगे नीचे का ये माहौल है, नीचे ये स्थिति है कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस इलाके के कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और ये वो गली है जिस गली में इस पूरी वारदात को पूरा ये खूनी खेल एक तरीके से हम कहें तो खेला गया। और ये उस मुस्लिम परिवार का घर है जिस परिवार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इस परिवार ने बेरहम तरीके से एक हिंदू परिवार के ऊपर हमला किया। और चारों तरफ इस घर के बाहर आप देखेंगे तो आपको सीसीटीवी लगे हुए दिखाई देंगे। हालांकि हर कोई सीसीटीवी लगा सकता है, हर किसी को आज़ादी है, लेकिन लोग ये आरोप लगाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं ये हिंदुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए लगाए गए हैं। जब यहाँ से इन गलियों से जब बच्चे साइकिल लेकर गुजरते हैं तो यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं कि इस जगह पर उनको साइकिल लेकर नहीं गुजरने दिया जाता। वो बच्चे उस रास्ते का इस्तेमाल करके घूम के वहाँ से वापस जाते हैं। आप देखेंगे उधर आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीरें, तो ईंट पड़ी हुई हैं। ये आरोप है कि ईंट ऊपर से फेंक कर मारे गए हैं। ये भी आरोप है कि कार के खुद शीशे तोड़े गए हैं। ये मुस्लिम परिवार की गाड़ी है और गाड़ी टूटी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये आरोप है कि मुस्लिम परिवार ने खुद इनमें ईंटें मारे हैं जिससे पुलिस को ये दिखाया जा सके कि ये तस्वीरें जो हैं इस तरह से मारपीट इनके साथ भी की गई है। अब यहाँ पर एक महिला जो इसमें 60 वर्षीय महिला है, उनका ये आरोप है कि इस परिवार के माध्यम से करंट लगाया गया, उनको रोडों से मारा गया, उनके सर पर कई टांके हैं। ये मैंने उनसे पहले बात कर ली है। अब मैं यहाँ पर तमाम जो हिंदू परिवार के लोग हैं, जो यहाँ पर तमाम जो लोग आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा और पूरे मसले को समझने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार ऐसा क्या माहौल बन गया कि आज तमाम हिंदू संगठनों को यहाँ पर एक होना पड़ रहा है और तमाम लोग यहाँ पर जो हैं इकट्ठे होकर साफ तौर से ये तमाम मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए इस घटना के बाद। ये भी मैं समझने का प्रयास करूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर वोट लिए, चुन चुन कर इन लोगों को बोला कि हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, क्या वो ट्रिपल इंजन की सरकार, वो सनातन की सरकार आज इन लोगों के काम आ रही है? ये सवाल भी आज पूछे जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? इसी इलाके में रहते हैं? धीरज नाम है मेरा। धीरज, इसी इलाके में रहते हैं? जी, मेरा यही घर है। यही घर है। क्या हुआ था इस घटना में, क्या जानकारी है आपके ये पास? घटना रात को 10:30 बजे के आसपास होती है। पता चलता है कि ये जो घर है मुसलमान का, वो अपने कुत्ते को घुमाने जाता है। सामने हिंदू परिवार रहता है तो उसके बच्चे पे कुत्ता अटैक करता है। रस्सी में बंधा हुआ था कुत्ता? रस्सी में बंधा हुआ था तो अटैक करता है। तो उसने कहा कि आप इस कुत्ते को साइड में कर लो। बस इतनी सी बात होती है। इतनी बात इनको बुरी लग जाती है। वो घर में घुसते हैं, घरों से फिर वो डंडे निकालते हैं। डंडे निकालने के बाद वो अचानक जो निहत्ते खड़े बिना उसकी जिनको मतलब नहीं है कि मेरे पास अटैक हो सकता है, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, जानलेवा अटैक करते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि अगर हम अटैक कर रहे हैं तो सामने वाले के साथ क्या घटना घट सकती है। मुझे पता चला कि इसमें एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ही गंदा अटैक किया, उसके पेट पे लात मारी। अब तक मुझे उसकी खबर नहीं मिल पा रही है कि वो महिला भी कैसी है, उसका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। आप यहाँ के स्थानीय हैं? बिल्कुल, यहाँ का स्थान। किस तरीके का इस परिवार का माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर है? इस परिवार का जो हिसाब किताब रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है। आस पड़ोस में आज तक इनकी किसी से बनी नहीं है। अगर हम यहाँ पे कभी भी कुछ प्रोग्राम करने की सोचते हैं तो इस प्रोग्राम में ये बाधा डालती है। कभी कोई प्रोग्राम करने नहीं, जैसे कि किसी की शादी है या कोई गणेश पूजा करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसमें ये हमेशा बाधा डालती है। और सबसे बड़ी इसकी बात ये रही है कि ये हमेशा अपनी बेटी को आगे कर देती है कि इस पे कोई आरोप न लगा सके। ये उल्टा आरोप उस पे लगा दे कि ये मेरी बेटी के साथ बदतमीजपना करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो आस पड़ोस है वो थोड़ा डर जाता है इसकी वजह से। पर जो रात को ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, इसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि 12 घंटे बीत जाते हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पार्षद जी हों, चाहे हमारे विधायक जी हों या कोई भी हो, अब तक यहाँ पे आके उन्होंने कोई भी कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है मौके पे। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस मामले को सिर्फ दो पड़ोसियों की लड़ाई तक सीमित रखा जाए, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास ना किया जाए। नहीं, ये गलत है। ये हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये जो मुसलमान परिवार है ये हमेशा इस गली में अत्याचार करता हुआ है। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसने कभी नहीं समझा, हमेशा गलत नज़र से देखा और उस पर हमेशा अटैक किया है। ये बात भी सच है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? ये करते हैं, सच्चाई है। खुले में? हाँ,
जैसे अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे से भी बोल सकते हैं, अगर ये बच्चा जा रहा है तो हाँ भाई तू कौन सा है, कि हाँ भाई कि आप अगर मैं जातिवाद का नाम नहीं लूँगा, अगर वो जाति को लेके बोलते हैं हाँ, रियलिटी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप इसी इलाके में रहते हैं, देशभक्ति के गीत भी बजते होंगे 15 अगस्त पर, उसमें भी कंप्लेन। मैंने आपको बताया ना कि हम यहाँ पे हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर कोई शादी वादी का भी प्रोग्राम होता है तो उसमें ये बाधा डालती हैं कि आप यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, वहाँ पे आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो अब एक बात है कि मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारा हिंदुत्व है वो एक नहीं है। आज भी इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई, उत्तम नगर में तरुण भाई को मार दिया जाता है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे सीख नहीं लेते कि सिर्फ एक मुसलमान परिवार आप 100 परिवारों के ऊपर भारी पड़ रहा है। भारी इसलिए पड़ रहा है कि अटैक एक पे हुआ और सारी गली मजारा देखती है, आती जब सारी घटना घट जाती है। हाँ, उससे पहले वीडियोस भी बनाते रहते हैं ये देखो, ये तो हिंदुत्व का काम है, वीडियो बनाना, नारे लगाना। अरे जब घटना घटी है, एक प्रेग्नेंट लेडी को आपने उसके पेट पर लात मारी, आपका जमीर मर चुका है क्या? आपके सिर्फ वीडियो में रह गए हो आप, आपके सोशल मीडिया क्या कर लेगी? सोशल मीडिया तो ये है, अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपकी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बनाए जाओ वीडियो। आज मेरे उस भाई पर अटैक हुआ है, कल आप पे भी होगा अटैक, कल वो आपकी वीडियो बनाएगा, वो आपको बता देगा कि मेरे साथ जब घटना घटी तो आपने मेरे साथ नहीं खड़े थे। ये बहुत गलत। क्या मानते हैं? समाधान यही मांगते हैं, ये हमारा हिंदुत्व की कॉलोनी है, हम सारे हिंदू भाई, हम प्यार से रहना चाहते हैं। अगर इनको यहाँ पे दिक्कत है तो ये बेच के प्लॉट यहाँ से जाएं, नहीं तो आपकी यहाँ पे हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, इसी घर के सामने इसी चौक पे। हमारे साथ हमारे विजय भाई प्रधान जी देंगे, हमारे भाई तेजपाल यादव जी देंगे, हमारी बहन पूजा श्रीवास्तव जी देंगे, सब हमारे साथ खड़े और हम सब एक साथ खड़े और हम हर हिंदू के साथ खड़े। क्या नाम है सर? मेरा विजय प्रधान नाम है। प्रधान जी, आपको मैं पहले भी इस इलाके में देख चुका हूँ तमाम मुद्दों पर। हिंदू समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी जो मामला सामने आया है आपके इलाके का, आपके क्षेत्र का, बेगमपुर में हर बार कोई ऐसा कांड हो जाता है जिससे कई बार हिंदू जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाता है, बहुसंख्यक होने के बावजूद। क्या वजह है असली इसके पीछे? कोई बाहर का भी कुछ ऐसा है सिस्टम है यहाँ पे? देखो, यहाँ सभी जो हिंदू है वो हिंदू को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हिंदू जागरूक नहीं होगा तो आए दिन आप जो घटना, ये बेगमपुर की घटना नहीं है, ये हर एक जगह ये घटनाएं घट रही हैं कि इसमें जहां हिंदू कमज़ोर पड़ रहा है, कमज़ोर हिंदू जब पड़ रहा है कि अगर एक के साथ हो रहा है दूसरा तमाशा देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि कल को उसके साथ में भी ये घटना घट सकती है। और जब तक हिंदू सभी एक होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आए दिन एक ना एक के साथ में ये वारदात होती रहेगी। तो अभी आप लोग थाने में गए होंगे, SHO साहब से भी मिले होंगे, यहाँ पर भी मैंने सुना कि 12 घंटे की देरी की गई FIR दर्ज करने में, तमाम चीज़ें की गई। तो लग रहा है कि प्रशासन भी कई बार चीज़ों को एक देखो, अभी लेने का प्रयास। आज जो मैं कल बाहर गया हुआ था, दिल्ली से बाहर था, मेरे पास में कल रात में ही मेरे पास में खबर आई थी कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। जब मैं आज आने के बाद में जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ के परिवार से मिला हूँ और व्यक्ति को मैं लेके गया हूँ। तो वो व्यक्ति को वहाँ पे थाने में SHO साहब के पास में बैठाया है। SHO साहब को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी इसके आरोपी हैं, क्योंकि कई जगह हमें बात सुनने को मिला कि एक जने कोई बाहर है, कोई यहाँ पे AC में है। हमने खुद जाके वहाँ पे सभी का हमने चेक करा, सभी वहाँ पे लॉकअप में थे और हमने भी शामिल है, महिला भी शामिल है, महिला को भी वहाँ थाने में रख रखा है। और यहाँ बात ये हुई है कि ये जो मकान है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं का पूरा यहाँ पे चारों तरफ से हिंदू परेशान है, एक घर की वजह से वो कहते हैं कि जब गणेश जी की पूजा होती है तो वो गणेश जी की पूजा रोकते हैं। तो मैं यहाँ के अपने जैसे भाई के ऊपर जाति सूची का भी कहा गया है उनको, तो मैं इस भाई को कहूँगा कि अगर इस भाई को अगर यहाँ पे ऐसे सुअरों के लिए तो 2 सुअर अगर गिफ्ट देना होगा तो मैं दे दूंगा, 2 सुअर पाल के यहाँ पे रखे और इसको घुमाए इसके आसपास में। जब यहाँ पे इन जिहादियों को पता लगेगा कि हिंदुओं के साथ में जो ये अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसे जिहादियों को जब तक इन सूरों को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा, और मैंने इस परिवार को बोला है
जब इस परिवार को मेरी जहां आवश्यकता होगी, जिस कंडीशन में, तो मैं तन मन धन से मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। और जहां मेरी आवश्यकता होगी इस परिवार को मैं टूटने नहीं दूंगा। और इस परिवार के साथ में मैंने ये भी कही है, SHO साहब ने मेरे को ये दिलासा दिया है, एक तो ये हर SDM ऑफिस में ये हर तारीख पे जाया करेगा। और यहाँ से हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से इसका मकान यहाँ से ये अपना यहाँ से जाए। फिर ये संदेश नहीं जाएगा देश में कि एक हिंदुओं ने मिलकर एक मुस्लिम का घर बिकवा दिया, ये संदेश नहीं जाएगा देश में फिर? और ये संदेश नहीं जा रहा है कि एक मुसलमान ने पूरे परिवार के सर में टाके मार दिए, 9 महीने की महिला प्रेग्नेंट है उसके पेट में लात मार दिए, तो उसकी क्या हम पूजा करेंगे? ऐसे व्यक्तियों को तो हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जो हमारी महिलाओं पे लात मारता है उसकी क्या हम पूजा करेंगे? वो तो उस टाइम पे हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, या तो हम सनातन का कार्य नहीं करेंगे। अगर सनातन का कार्य कर रहे हैं तो उखाड़ के फेंकने का दम रखते हैं हम, राजनीतिक नहीं करते, दम उखाड़ के फेंकने का रखते हैं हम। फिर कानून को हाथ में ले लेंगे आप? अगर हमारे सनातन धर्म के ऊपर बात आएगी तो उसके लिए अगर हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया गया है कि आदमी क्रांतिकारी को बताया जाता है कि वो पागल है, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा पागल मैं भी हूँ। अगर जहाँ बात हमारी सनातन धर्म पे आएगी, जहाँ बात हमारी हिंदू महिलाओं पे आएगी, तो उसके लिए हमें कोई भी चीज़ों का अगर हमारे ऊपर बात आएगी तो उसको झेलने के लिए हम तैयार हैं। कुछ और लोग हैं मेरे आसपास, मैं उनसे भी जरा बात करूंगा। वो बताए हिंदुआ का घर में ईंट मार गई, आग लगा दी। छोटा बच्चा पेट में था, उसने जन्म भी नहीं लिया, आँख नहीं खोली और उन्हें मार गए। फिर वो हम छोड़ जाए भाई? है सारा घर में आग लगा देंगे? ठीक है, ये तो हिंदू तो खड़े खड़े देखे ना, इतने हिंदू है गली में, एक ने भी नहीं जान जाम। अरे बाग है ना, उसकी जेल होगी और ना फिर उन्हें रहने नहीं देंगे, आग लगा दें। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट तेजपाल यादव। आप पेशे से वकील हैं? हाँ जी, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बिल्कुल। कल ये केस भी आपके पास ही है? हाँ, सुबह 8:30 बजे मेरे पास आया था ये केस, जब मेरे पास कॉल आई थी। जब तक क्या हो चुका था और क्या नहीं हुआ तब था? तक जो है ना तो इस केस में कोई रजिस्टर FIR हुई थी, ना ही इनकी कोई सुनवाई हुई थी। रात को 12 बजे तक थाने के बाहर खड़े थे, प्रदर्शन भी था, सारी पब्लिक वहाँ थी, लेकिन उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नहीं सुना गया? नहीं, किसी को नहीं सुना गया। लेकिन जब हम वहाँ पे गए और जब हमने अपना पक्ष रखा, हमने दिखाया, सारी पब्लिक को अंदर बैठाया, तो वहाँ पे इनकी FIR रजिस्टर्ड हुई, कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। मतलब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने बात कही है बहुत बड़ी बात है कानून के मुताबिक। जब तक एक वकील इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक एक कानून का समझदार व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक पुलिस FIR नहीं करेगी, जब तक पुलिस सुनेगी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पुलिस के पास एक बहाना होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। और जब तक MLC की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आएगी, यहाँ से अम्बेडकर भेजा जाता है, अम्बेडकर से LNJP भेजा जाता है, वहाँ से दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। MLC के, क्योंकि ये सिंपल हर्ट तो है नहीं, ये तो ग्रीवेंस में आता है, पूरा लाइफ लॉन्ग है, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तो वैसे ही आता है। तो उनका एक इशू था कि जब MLC की रिपोर्ट हमारे पास आएगी देन हम उसकी अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जब प्रेशर थोड़ा सा बड़ा, SHO साहब से बात हुई, सारी चीज़ हुई, तो उन्होंने इसको देखा और जिस IO ने इनके फ़ोन वगैरह छीन लिए थे, नागरिकों के फ़ोन छीन हाँ लिए? जी, उनके फ़ोन भी उन्होंने ले लिए थे, जिसमें सीज मेमो कुछ नहीं दिया था उसने। जब उनसे पूछा गया तो पब्लिक ने बोला कि हमारे फ़ोन भी इनके पास जमा है। तो जब हम उनसे पूछा, हमने मतलब जो प्रूफ्स थे वो भी डिलीट करने का प्रयास एक तरीके से? हाँ, वो ले लिया था। वो कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है हमारा, तो भाई सीधी सी बात, इन्वेस्टिगेशन में तो आप सीज मेमो तो दोगे ना। तो हमारा सवाल ये था, सीज मेमो आप दे दो, आप रखो इसको एविडेंस में, 65B का सर्टिफिकेट हम दे देंगे, वीडियो बनी है उससे हमारा ही विटनेस। लेकिन कुछ था नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मना किया कि हमने तो एज अ सेफ्टी के पर्पज से लिया था कि वीडियो वायरल ना हो, चले ना आगे जाके, कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम का पार्ट ना बने। लेकिन अब तो ये चीज़ें, देखिए, ये पार्ट क्राइम का है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। बस ये है कि एक फैमिली अगर इतनी सारी फैमिलियों को परेशान कर रही है और पिछले 5 साल से चल रही है, आज हमें पता चलता है ना यहाँ पे गणेश चतुर्दशी बनाई जाती है, बनने देते, भजन कीर्तन नहीं करने दिया जाता, किसी के घर में भी कोई भी धार्मिक का काम होता है तो सबका बंद करा दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ा इशू था कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ जो है मोमडनों का जो था 3% था, वो आज 17% हो गया है हमारे एरिया में। वार्ड 27 के अंदर जो 3% था आज से 10 साल पहले, वो 17% हो गया है यहाँ पर संख्या। यहाँ पे हमारे MP साहब, MLA साहब, काउंसलर साहब,
रविंद्र इंद्राज जी हमारे कैबिनेट सरकार में मंत्री हैं। मंत्री भी हैं। दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री हैं और सामाजिक कल्याण मंत्री के इलाके में हिंदू परिवारों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गालियां दी जा रही हैं। जी। लेकिन जब हमने उनके संज्ञान में ये बात डाली, क्योंकि उनके संज्ञान में तब तक नहीं डाली थी, उसके बाद डीसीपी को फ़ोन किया जाता है उनकी साइड से, डीसीपी एसएचओ को फ़ोन करता है। अब ये पब्लिक खड़ी है, ये जब 9 बजे वहाँ गई थी तो हमारे अलावा इन किसी को भी थाने के अंदर एंट्री नहीं करने दी गई थी, किसी भी पब्लिक को, सारी पब्लिक बाहर होके गई थी। जब हम उनको बोलते हैं कि जब तक पब्लिक अपना ओपिनियन यहाँ नहीं रखेगी, अपनी डिफ़िकल्टी नहीं बताएगी, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगी, तो आप कैसे समाधान करोगे? ये तो दंगे फैलेंगे। उसके बाद उन्होंने समझा, फिर सारी पब्लिक को अंदर बैठाया गया, जिसका जो था इशू वो सुना गया और उसके बाद सारी कार्रवाई करी गई। एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, कानून के मुताबिक एक परिवार के ऊपर कई एफआईआर होना, कई शिकायत थाने में जाना एक ही परिवार के खिलाफ, क्या संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी परिवार के खिलाफ बार बार इस तरह की चीज़ें, कानून को उल्लंघन करने का तमाम इस तरह की बातें जा रही हैं, तो उसको उस इलाके से कानून के मुताबिक बाहर किया? ऐसा कुछ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम ये कह सकें या पुलिस कह सकती है कि हम इस आदमी को यहाँ से निकाल सकें, जो सीधी है। हाँ, समाज वो डिसाइड कर सकता है कि भाई हम उसका बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे। कानून के पास और मेरे पास वो राइट्स नहीं है कि मैं इनको यहाँ से भगा सकूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी जान के ऊपर बात है, यहाँ पे सब कह तो रहे हैं कि हमने शिकायत दी, ये दी। आप कोई भी आदमी मुझे एक कॉपी दिखा दीजिए जिन्होंने उसके को रजिस्टर्ड कराया गया हो। इस 15 दिन के अंदर इस एरिया में तीसरा इंसिडेंट है हिंदू मुस्लिम का। नहीं, जो इस एरिया में चल रहा है उसमें चोट भी लगी, सारी चीज़ें लगी। जब हम उनके लिए खड़े हुए, पता चलता है सेटलमेंट, मंत्रियों का फ़ोन आता है, नेताओं का फ़ोन आता है उनके पास, पुलिस वालों के पास भी, उनके पास भी, दोनों पार्टी, जी हमारा तो सेटलमेंट हो गया। तो उसमें हम क्या करें फिर? लेकिन बेगमपुर के अंदर ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक पहले भी एक मैटर हुआ था, एक मतलब SC समाज, वो भी था हमारा वाल्मीकि समाज, उसके बच्चों के साथ पिटाई हुई, मारपिटाई हुई, जबकि करने वाला कोई और, चोट लगने वाला कोई और 1 लाख रुपए दे के हिंदू परिवार ने अपना पीछा छुड़ाया था उस परिवार से, और दिलवाने वाले हमारे नेता थे उस टाइम पे। तो ये विषय इसलिए है कि जब ये पैसा आ जाता है बीच में, तो जब यही कौम, हमारी ही कौम हमारे से अलग हो जाती है जब इंसाफ की बात आती है। आज भी मैं कहता हूँ हम खड़े हैं, भाषण एक तरफ है और रियलिटी एक तरफ है, उसमें कमी हमारी है क्योंकि हम लीगल प्रोसेस में आगे जाते ही नहीं। आज भी मेरा पहला सवाल ये था कि अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर ये है कि आपको सेटलमेंट करना हो या कोई भी आपकी वो हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा सर, क्योंकि हमारी लड़ाई तो फिर लीगल है और वो उसी के हिसाब से चली। हमने अपना काम कर दिया, FIR रजिस्टर्ड कर दी, सारे लॉकअप में पड़े हैं, पूरा केस हमारा वो है। आज पेश भी हो जाएंगे, कल उनको पेश कर देंगे, MLC रिपोर्ट इनकी जैसे ही आएगी पेश कर देंगे उनको। जी, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पूजा श्रीवास्तव। इसी इलाके में रहती हैं? नहीं, मैं राजीव नगर में रहती हूँ, एडवोकेट भी हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता होगा मेरे पास। ये पूरा मामला आपने सुना है, यहाँ पर आई है, आप भी एडवोकेट है? जी, मैं सुबह से हूँ, थाने में थी। इनकी FIR दर्ज वर्ज सब हम लोगों ने कराई, क्योंकि ये लोग अंदर जा ही नहीं सकते थे। हम लोग उनके साथ रहे हैं, पूरे टाइम रहे हैं। आज हम इनके पास, घर के पास भी आए हैं। इनके घर में 12 कुत्ते बता रहे हैं, 12 कुत्ते सेफ्टी के लिए होते हैं, बट यहाँ बच्चे परेशान हैं। आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, उनको काटने दौड़ते हैं। और एक कैमरा इसलिए लगाया गया है कि लोगों को परेशान करने के लिए, जो कि कैमरा जो है एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये कैमरे का क्या यूज़ होता है? कैमरे का यूज ये ऊपर से अपना देखते हैं, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं इन पर अटैक करते हैं वो लोग। यहाँ तक गंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है इन बालकनियों से देख कर। जी, कैमरे में यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ पे नीचे हो क्या रहा है, किस तरह का काम हो रहा है। फिर नीचे आते हैं, बाकायदा लड़ाई वगैरह करते हैं लोग। इनके पीछे इनका मकसद क्या होगा, क्या समझती हैं? मुझे भी ये नहीं पता, लेकिन यहाँ की महिलाओं से मिलके मुझे ये लगा कि यहाँ की महिलाएं मुसलमान हिंदू से परेशान नहीं हैं, लेकिन जब हिंदू लोग कोई प्रोग्राम रखते हैं तो यहाँ वो परेशान करने आ जाते हैं, इसे बंद करो। क्यों बंद करो भाई? जब उनका प्रोग्राम होता है तो ये लोग तो परेशान नहीं करते कि आप इस प्रोग्राम को बंद करो, कुछ भी करो, लेकिन इनके प्रोग्राम को बंद करने का लॉजिक नहीं बनता है। जब भी मतलब पूजा पाठ या शादी ब्याह होता है तो डीजे तो बजता ही बजता है, उसे बंद करवा देते हैं लोग। पुलिस वाले को बुला लेते हैं, तुरंत पुलिस वाले को बुला लेते हैं अपने बेगमपुर थाने से, और बुलाने के बाद में फिर ये कहते हैं अगर इसको बंद करवाओ, पुलिस वाले बंद करवा जाता है। जब 8 बजे की बात हो चाहे 9 बजे की बात हो,
इनकी बस चाहे दोपहर के 3 बजे खुद ये बोलते हैं थाने में हमारी पूरी सेटिंग है, बोलते हैं ये खुद थाने में हमारी सेटिंग है। ऐसा नहीं है, आज हम लोगों ने सर से बात करी, सच्चो सर से बकायदा कंप्लेंट लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि आज पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं किया, हर एक बंदा बता सकता है कि पुलिस वालों ने आज सपोर्ट किया है। हाँ, पहले नहीं किया है, अलग बात है, लेकिन आज सपोर्ट किया है। इनके एक कॉल पे पुलिस वाले आ जाते हैं और हमारी 10 कॉल पे भी नहीं आते। हाँ, तो मैं तो मेरा घर ये पास वाला ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अब ये क्या करो, कुछ करो, या इसको निकलवाओ या सील करो, दोनों में से एक चीज करवानी पड़ेगी। इसको यहाँ नहीं रखना, ये फिर करेगी हमारे साथ। देखो यहाँ की महिलाएं सशक्त होंगी, यहाँ की महिलाएं खड़ी होंगी तो ही आप लोग कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कर सकते आप लोग। अगर तुम बोलो क्या करना है, वही करें। एटमोर शहर से बाहर निकल के तमाम अन्य लोगों से बात करता हूँ। आप स्थानीय हैं, लोकल हैं यहाँ पे? कहाँ घर है आपका? ये पीछे घर है, ये वाला आपका ही है? इस गली में? हाँ जी। यहाँ से बाहर आती होंगी, यहाँ का सामना होता होगा क्या? मतलब कुत्ता भौंकता रहता है, मेरी तो ज़्यादा आना जाना नहीं है, मैं उधर से निकल जाती हूँ। पर कल इन लोगों से सुना, मेरे को भी 5 महीने हुए इधर आए हुए, ज़्यादा मुझे इस बारे में नहीं पता। इन दीदी को पता होगा, इनसे पूछिए, इन दीदी को। क्या नाम है आपका? रेनू। ये जो सुन रही है इंसिडेंट सच है, ये कुछ लग रहा है सच? नहीं, पूरा सच है जी, हम सामने थे, बिल्कुल वैसे मार रहे थे इनको। अरे अब से नहीं है, शुरू से ही है, जब से ये आई है उसी टाइम से ये हर घर को टारगेट कर रही है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके साथ भाई इसका झगड़ा नहीं हुआ, कंप्लेंट नहीं हुई है। पहले बिल्ली पाल बिल्ली से, कुत्ता पाल लिया, हर किसी से, मतलब बिल्ली हर पड़ोसी को काटा। कौन आदमी ऐसा नहीं जिसको नहीं काटा? मेरे साथ हुआ कुत्ते के ऊपर ही, मेरी बच्ची को कुत्ता पाड़ने लगा, मैं मारने आई तो दोनों माँ बेटा डंडे लेके आए। मैं क्या डरती हूँ इनसे? बताओ, ये कुत्ते क्यों इंसानों को मारेंगे क्या? नहीं, मैंने बोला अगर तुमको पर भाई तुमको रखने का शौक है तो दरवाजे के भीतर रखो, अंदर बाहर क्यों छोड़ते हो? जबको तुमको पता लाइसेंस को तो रख नहीं रख सकते क्या? आप बताओ, इतने तो पढ़े लिखे हम हैं, हमें को पता है कि भाई क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। बताओ, इंसानों की कदर नहीं करती है, कुत्तों को अंदर रखती है और बच्चों को, हर की छोटे से छोटे बच्चों को हटवाती है। कोई ऐसा नहीं कि अभी जिसको नहीं काटो बाइक पे उसको काटती है, कोई साइकिल लेके आता है बच्चा दूध चौक। कंप्लेंट कभी आप लोगों ने एमसीडी में की इतने सारे कुत्ते उठा के? नहीं पता है, हमने कंप्लेंट की थी। क्या करते हैं, अंदर रोक लेते कुत्तों को। यहाँ नहीं, पूरी गली में आप देखो, वहाँ भी 10 कुत्ते अभी भी बैठे हैं, वो भी इनकी उनकी एक रहती है। इसमें कोई झूठ की बात नहीं, मैं कोई डरती थोड़ी ना हूँ, सच बोलती हूँ। सोने नहीं देते पूरी रात कुत्ते, डंडा लेके खड़े रहते, ऊपर से ईंट कितनी मारे हम, बताओ कैसे भगाया? ऐसे काम करते हैं कि 4 आदमी खड़े नहीं रह सकते। बताओ बच्चे को बताओ। उसके बाद के अंदर ये पूरे ऊपर से फिर ईंट पत्थर, क्या करोगे आप? जो भी कुत्ते को थोड़ा बहुत टच कर दिया, धमका दिया तो क्या होगा फिर? फरसे डर रखे उन्होंने मारने के लिए, हाँ काटने के लिए, इंसानों को काटने के लिए चाकू ऐसे टांग रखे हैं, सीधे रखे, चाकू लगा रखे, हाँ लगा रखे। देखो आप दिखेंगे आपको, हम कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। कुत्ता काटना रहा और वो छोरा उरा खड़िया बोले मारिए, मैंने मां 3.5 में मारूं और तेरा कुत्ता पाल रही है मारूं। पढ़वाते कुत्ते से भी नुका है, बच्चों से भी बोलती मार क्यों, हम खड़े मार क्यों? अरे कोई तो बच्चा, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, ये बोलती मार क्यों? हम अपने आप देख लेंगे, गड्डी ऐसे मारती पुलिस वाले के। 10 बजे कंप्लेंट हमने कर चुके हैं, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। बोलते हैं क्या करोगे, यहाँ मोमडेन है, लड़ाई मच जाएगी, दंगे मच जाएंगे तो हमको मरवाओगे क्या तुम? बताओ, ऐसे करते पुलिस वाले। बेगमपुर थाने की पुलिस ये कहती हाँ, है, कहती है क्यों पीछे कंप्लेंट थी, जब भी यही बात हुई थी, जब भी यही बात हुई थी कंप्लेन हो चुका है, यही बात बोलती है। 150 कंप्लेंट मेरे साथ तो पहले ही किया था, 6 साल केस लड़ा हूँ मैं। 6 साल केस लड़े हैं बेवजह लड़की के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि छेड़खानी। इनके बच्चों को क्या कहे, एक से एक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बचा हो यहाँ। ये 5वीं गली में भी लड़ने कितने साल केस लड़ा आपका? कम से कम 2018 का था ना, 26 में खत्म हुआ है, 25 में। क्या केस लगाया था? लड़की का कुछ भी बात होती है, लड़की का केस लगा देती है। पीछे क्यों घूम रहे हो, आगे आ जाओ, दे दिया। तो देखिए अभी जो है इस जगह पर हम कुछ त्योहार भी नहीं मना सकते हैं, कुछ भी त्योहार, गणेश चतुर्थी है नहीं मना सकते हैं, भागवत कथा और नहीं मना सकते, भंडारा खाते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुन। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हम परमिशन लेके भी आते हैं, जब भी बोलते हैं नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे, पुलिस वाले बोलते हैं रहने दो, कोई नहीं कोई नहीं, कोई पूजा का नहीं, पैसे खाते हैं पुलिस वाले। हर बार हिंदुओं को कॉम्प्रोमाइज हाँ नहीं करा जाता हिंदुओं को। हम पहले एकजुट थे, कुछ भी त्योहार होता है, नवरात्रि होते हैं, गीत बाकरी कुछ
भी करते हैं अपना, कुछ नहीं करने देते, जब भी कंप्लेंट मार देती है। बताओ पूजा में भी ऐसी हरकत करते थे, बेचारा देख के भागा नेपाली, शादी में ये नेपाली देख के भाग गया। जाना होता है जब भी कंप्लेंट मार लोग भाग भी रहे हैं। ये देख के भाग गया, उसने पिछले गली में मकान लिया, अभी वो है नहीं, ये मकान बेच के भाग गए। मुसलमान 4-5 गली पे भारी पड़ रहा है। एक मुसलमान 4-5 गली पे इतने इंसान है, 400-500 सब पे भारी पड़ रही है। इस गली में सबसे लड़ाई हो रही, किसी से पूछ रहे, किसी से नहीं हो रही, सबसे लड़ाई हो रही। उधर 5वीं गली में भी लड़ने जाती है ये। अभी आप देखिए इस जगह पर जो लोग इकट्ठे हैं, और ये तमाम जो मैंने बातें आपको आगे समझाई, उसके बाद इस जगह पर अभी जो है हनुमान चालीसा शुरू होने की चीज़ें आ चुकी हैं। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, और दिल्ली क्राइम मोर्चा के कैमरे पर अभी आप देखेंगे कि जिस परिवार को शायद यहाँ पर परेशानी थी, उसी परिवार के घर के सामने अभी यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ तमाम लोगों के माध्यम से किया जाएगा, और शुरू करने की प्रक्रिया जो है उसको प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये हाँ करंट भी लगा बुढ़िया गए, ठीक है, हाँ करंट लगा बुढ़िया गए, डंडा बांध के पावर में लगा के करंट लगा दिया, 28 दिन लगा दिया, 28 दिन, ठीक है, अलाउड नहीं है। फिर भी उन्होंने बताओ प्रेग्नेंट महिला को मारा ऐसे डंडे से, रोड से मारा है, बाहर घर पे जाके मारा है। बताओ लड़के ने, उसके घर वाले ने भी करंट लगाया, दरवाजे में करंट लगा रखा था। तो अभी देखेंगे आप इस जगह पर जो घर है, जिस घर पर ये आरोप लगते हैं कि ये लोग हनुमान चालीसा तमाम प्रोग्राम जो हिंदुओं के रोकते हैं, उसी जगह पर अभी हनुमान चालीसा शुरू हो चुकी है, और तमाम लोग इस वक्त जो है बैठ चुके हैं। मैं आपको आगे तक दिखाऊं, बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, सभी लोग जो हैं यहाँ पर, तमाम हिंदू संगठन के लोग, सभी लोग जो हैं यहाँ पर हनुमान चालीसा प्रारंभ कर चुके हैं। और तमाम ये तस्वीरें आपके सामने किस प्रकार जो है उसी घर के बाहर, जो हिंदू मुस्लिम परिवार का घर है, उसी परिवार घर के बाहर जो है अभी लोग बैठ चुके हैं, और हनुमान चालीसा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो अब तक लोगों के अंदर भय था कि यहाँ पर डीजे नहीं बनने दिया जाता, यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं होने दिया जाता, तो तमाम आप देखेंगे लोग जो है यहाँ पर, बच्चे जो हैं, कुंचित केसा हाथ भर जोर दवा विराजे, गूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुमिरे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ दिखावा विकट रूप धरि लंक धरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तमाम लोग जो हैं इस जगह पर अभी आप देखेंगे तो हनुमान चालीसा शुरू कर चुके हैं, और ये ठीक वही घर है जिस जगह पर, इस गली में जो है, जो ये माहौल था कि इस जगह पर आप हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते डीजे पर, गणेश चतुर्थी नहीं मना सकते, तमाम हिंदुओं के त्यौहार, फिर चाहे वो देशभक्ति के भी गाने हों, वो भी नहीं बजा सकते। आज सही हो रहा है यहाँ पर? हाँ सही हो रही है। इससे पहले होता था यहाँ पर? नहीं, ये करने नहीं देती थी, कुछ भी करने नहीं देती थी। नहीं। तो आज आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। पहले यहाँ पर नहीं होता था सारी चीजें? नहीं होता था। आज ठीक हो रहा है ये? हाँ। तो ये लोगों की बातें हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मौके पर अभी जो है हनुमान चालीसा प्रारंभ कर दी गई है, और तमाम लोग जो हैं उसको गुणगान करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ये स्थिति, ये तस्वीर अभी आपके सामने है, और ये मैं आपको बेगमपुर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार
एक मुस्लिम परिवार के घर के बाहर जो है हनुमान चालीसा इस वक्त की जा रही है और उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर माहौल जो है बेहद तनावपूर्ण बना हुआ था और ये आरोप लगे थे परिवार के ऊपर कि ये लोग हनुमान चालीसा नहीं करने देते। इसीलिए आज तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर सड़कों पर उतरे, यहाँ के स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आज मुस्लिम परिवार के घर के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा जो है प्रारंभ कर दी है। ये तस्वीरें हैं आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें कहना कहीं आप राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके से देख रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या इस तरीके से चीज़ें करना ठीक मानते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तमाम जो आपकी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।